जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस विज्ञान में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे भूगोल के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि तमाम एग्जाम्स में लगातार रिपीट होते रहते हैं। तो आप भी हमारे साथ सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए और 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है जो कि दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में चिली और पेरू देशों की सीमा में विस्तारित है। नेक्स्ट, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर करती हैं। नेक्स्ट है, वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल में। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। केरल में इसके अलावा अष्टमुदी और पेरियार झीलें भी स्थित हैं। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभों से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। कर्क रेखा भारत के एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है, जिसमें 8 राज्य आते हैं। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी है जो कि चीन में स्थित है। और पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी दिवस का आयोजन 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक लंबी समुद्र तट रेखा किसकी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा की। कनाडा की समुद्र तट रेखा पूरे विश्व में सर्वाधिक लंबी है, लगभग 2 लाख किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? दोस्तों यहाँ पे मिजोरम बनाता है, मेघालय बनाता है, असम बनाता है, नागालैंड नहीं बनाता है। तो नागालैंड राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुल 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। वो हैं मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, जबकि नागालैंड इससे सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ज्ञानीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि बृहस्पति का एक उपग्रह है। नेक्स्ट है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। इसके अलावा 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 जून। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। ये एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ठंडी महासागरीय जलधारा है? दोस्तों यहाँ पे आंसर जो करेक्ट होगा ऑप्शन ए, लेब्राडोर की जलधारा। लेब्राडोर की जलधारा
अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। इसके अलावा ब्राज़ील जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। इसके अलावा एल नीनो जो है प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसको K2 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पे ये नीली दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य व लाल सागर को। स्वेज नहर भूमध्य व लाल सागर को जोड़ती है। इसके अलावा स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। नेक्स्ट है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा उत्तराखंड में माना दर्रा और नीति दर्रा भी स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड की बात करें तो इस पर राजनीतिक रूप से डेनमार्क का कब्जा है, जबकि ये उत्तरी अमेरिका का एक पार्ट है। नेक्स्ट है, पाक जल संधि किनके बीच है? तो दोस्तों पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। एस्किमो जनजाति उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। यह जनजाति ऐसी जनजाति है जो बर्फ़ का घर बनाती है, जिसे इग्लू कहा जाता है। इसके अलावा ये लोग रेंडियर कुत्ते का इस्तेमाल स्लेज गाड़ी खींचने में करते हैं और ये एक विशेष प्रकार का हथियार रखते हैं जिसको हारपून कहा जाता है। और दोस्तों ये सील मछली की हड्डी और खाल से एक विशेष प्रकार की नाव बनाते हैं जिसको कयाक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों मेक्सिको जो है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद चाइना और पेरू का नंबर आता है। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1966 ईस्वी में हुआ था और ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये रहे 25 क्वेश्चन। आपका स्कोर कितना हुआ 25 में, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।